हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोरवाल मैम क्लास। बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो सूरदास जी का है। आपका जो 36 का सेक्शन बी का यानी खंड का पहला चैप्टर सूरदास का। तो सूरदास के जो पद दिए हुए हैं उनके बारे में ही उनका थोड़ा सा हम हिंदी में भावार्थ बताएंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है वो उद्धव को जब कृष्ण भगवान गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं, तो उसी के बारे में दिया हुआ है कि जो उनकी गोपियों और उद्धव के जी के बीच में जो वार्तालाप होता है, उसी वार्तालाप को यहाँ दिया हुआ है। तो पहली पंक्ति में लिखा हुआ है, उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। उद्धव, आप तो बहुत ही बड़भागी मीन्स बहुत ही भाग्यवान है। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव के ऊपर व्यंग कसती हैं। व्यंग मीन्स ताना सा मारती हुई कहती हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी कि आप कहती हैं तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से क्या रहते हो, दूर रहते हो। अपरस रहत स्नेह, तगा मीन्स दूर रहना या त्यागा हुआ, नाहिन मन अनुरागी। तो उनसे कहती हैं गोपियाँ कि उद्धव, आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं क्योंकि आप तो हमेशा जो है पेड़ प्रेम बंधन से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। क्यों बोला ये चीज़? क्योंकि वो उद्धव जी को प्रेम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए कहते हैं कि आप भाग्यवान हैं। इसलिए भाग्यवान हैं क्योंकि आप जो हैं प्रेम बंधन से दूर रहते हैं। पुराइन पात रहत जल भीतर, पुराइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। यानी तुम्हारा मन कभी कृष्ण प्रेम में डूबा ही नहीं था। पुराइन पात रहत जल यानी तारस देह न त्यागी, यानी तुम्हारा जो मन था वो कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं था। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान है, यानी ज्यों जल महा तेल की घाघरी बूंद ना ताको जाकी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला, पहले ऊपर वाली लाइन का रह गया था, तारस देह न दागी। तुम तो का जल में रहने वाले उस कमल के पत्तों के समान हो। जो कमल के पत्ते यानी जैसे कीचड़ में जब कहते हैं ना कमल खिलता है, तुम तो जल में खिलने वाले उस कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसकी दाग धब्बों से बचा रहता है। जो जल में तेल न गागरी बूंद न दागो, यानी कि जो जल में रह के भी दाग धब्बों से क्या रहता है, दूर रहता। अब आशय यहाँ पर क्या दिया, ज्यों जल महा ते घाघरी, यानी कि अब उनका कहने का मतलब है जैसे कृष्ण के संग आप रहते भी कृष्ण प्रेम में नहीं पड़े। कैसे नहीं पड़े? जैसे उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। आशय उनका कहने कि एक मटकी है, एक गगरी है जो पानी से भरी हुई है। उस गगरी में यदि आप एक बूंद तेल की डालोगे तो वो तेल उस भरे पानी में ऊपर तैरती रहेगी, उस पानी में मिलेगी नहीं। ठीक तुम उसी प्रकार कृष्ण के साथ तो रह रहे हो लेकिन कृष्ण प्रेम में रंगे हुए नहीं हो। बूंद न ताको लागी, ठीक है, तो यहाँ मैंने आपका करा दी जिसपे जल का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रीत नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अब क्या उसी प्रकार देखो, तुम कभी उसके प्रेम में है, यानी कि हाँ ये कहा गया, यह अच्छा ही है कि उदो तुमने कभी कृष्ण से प्रेम नहीं किया, कभी तुम प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा, कि तुमने प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा। ना बोरियो, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, यानी कभी भी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई, और ना ही कभी तुमने कृष्ण की ऐसी रूप दृष्टि पर मुग्ध हुए। सूरदास अबला हम भूरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम सब गोपियाँ तो क्या हैं, अबला हैं, भूली हैं, गुर चाटी ज्यों पागी, कि जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ
चींटियां लिपट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आप कभी कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, कृष्ण के साथ रहते हुए भी आप नहीं रंगे। तो आप उस कमल के समान हो जो जल में तो खिलता है लेकिन उस पर दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। ठीक जैसे उदाहरण देते हुए उन्होंने एक गगरी का दिया कि गगरी है जो पानी से भरी हुई है, लेकिन जब इस पर एक तेल की बूंद डाली जाएगी वो तेल पानी पर नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण प्रेम में नहीं डूबे, कभी कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए। ये अच्छा ही है कि आपने कृष्ण की प्रेम रूपी नदी पे कभी पाँव रखा ही नहीं। ठीक, तो कहते हैं हम सखियां तो क्या है, भोली बाली हैं, हम कहाँ जाएं, अब हम अबला हैं। ठीक, हमारा तो हाल वही है, हम कृष्ण के प्रेम में ऐसी व्याकुल हो गई हैं, ऐसी प्रेम में आदी हो गई जिस प्रकार चींटियां जो होती हैं गुड़ से लिपट जाती हैं। ठीक है, अब अगला हमारा रहेगा, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कराई ना जाई कौन पे ऊदो, ना ही पात परत कही। अब देखो यहाँ पर क्या है, विरह व्यथित करती गोपियां कृष्ण से के मित्र ऊदो को उल्हाना दे रही, उल्हाना ताना देती हुई कहती हैं। विरह से व्याकुल जो गोपियां हैं ऊदो को ताना देती हुई कहती हैं। ऊदो कौन है, कृष्ण के मित्र हैं। ठीक, मन की ही माज रही, कि हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई। क्या कहती हैं कि हमारे मन में जो प्रेम की भावना थी वो मन में ही रह गई। काई ना जाई कौन पे, हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, ना ही उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सके। यानी मन की मन ही मांझ रही, पहली लाइन में ये कि हमारे जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई, कि हम जो कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, ना ही उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। ना तो हमें प्रेम मिला कृष्ण का और ना ही कृष्ण के अभाव में हम अपनी भावना किसी से व्यक्त कर सकती हैं। कही जाए कौन पे, अब तुम ही बताओ, कौन बताए, ऊदो, अब तुम ही बताओ। ठीक है, कौन पे ऊदो ना ही परते, कि हम अपनी ये व्यथा, कौन पे, कि हम अपनी ये व्यथा किसे जाकर कहें, कि हम अपनी ये जो व्यथा है यानी उनके अंदर जो बातें हैं कहने सुनने को, तो वो जाकर किससे कहें। ना ही परत कही, जाकर कहे, प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता। जो पीड़ा है उन्हें प्रेम की, उसे कहा भी नहीं जा सकता। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। तो यहाँ पर क्या है, प्रेम की पीड़ा को हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थे। देखो, अवधि आधार आस, आस मीन्स होता। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हम अभी तक, ठीक है, कृष्ण के आने की जो अवधि थी, ठीक है, अवधि को अपने प्राणों का आधार माने हुए थे, जो इंतजार कर रहे थे इसी आधार पर कर रहे थे कि कृष्ण आएंगे, आधार बनाए हुए थे। तन मन बिथा सही, इसी आशा में तन और मन की व्यथा सह रही थी। तो इसी उम्मीद में तन और मन की जो वो थी उम्मीद उनकी जो थी उसको वो सह रही थी। अब क्या है, देखो, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरहसी, परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुनकर, दिया हुआ है ना यहाँ पे, अब इन जोग संदेशों सुन के, लेकिन अब तुम्हारे द्वारा दिया हुआ जो योग संदेश है को सुन सुनकर बिरह ने बिरही दई, तो विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है।
ठीक है, तुमने जैसे मतलब हमें योग संदेश दिया, तो उसको सुन के क्या है, हमारी जो व्यथा है वो और भड़क गई है। ठीक। चहिती हुतु गुहारी जितहि ते उतते धार रही, और हम विरह की ज्वाला में जली जा रही हैं। चहिती हुती गुहारी जितहि ते, और हम सब क्या हैं, विरह की ज्वाला में जली जा रही हैं। उत ते धार वही, इस पे हमारा दुर्भाग्य तो देखो, इस पे हमारा दुर्भाग्य तो देखो। हम जिधर से अपनी रक्षा अ, करने के लिए सारा चाह रहे थे, हम मतलब जहाँ से उम्मीद रखे हुए थे, चाह रहे थे, उधर से ही हमें योग साधना का संदेश आ रहा है। मतलब यहाँ गोपियाँ तो एक उम्मीद लगाई थी कि कृष्ण आएंगे, तो उसका इंतजार कर रहे थे, तो जिससे वो सहारा चाहती थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि वही उन्हें क्या भेज रहे हैं, योग संदेश भेज रहे हैं। ठीक। ते उतती धार, तो वही क्या भेज रहे हैं, हमें योग संदेश भेज रहे हैं। अर्थात कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे और हमें प्रेम भावना संतुष्ट होगी। हमने ये सोच रखा था, हमने क्या सोच रखा था कि कृष्ण हमें आके मिलेंगे और हम उनसे अपनी प्रेम भावना प्रकट करेंगे। परंतु हुआ क्या, यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या हो गया, उल्टा हो गया, विपरीत। हमारे लिए योग मार्ग और सिद्धांत भेज दिया उन्होंने। मिलने की अपेक्षा क्या भेज दिया, योग मार्ग और सिद्धांत का संदेश भेज दिया। ठीक। सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर ज्यादा नहीं, तो भेज दिया। तो जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है, अब यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हमें जो कृष्ण से सदा दूर करना चाहता है, सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब तो कृष्ण से सारी लोक मर्यादाएं तज दी हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही हैं कि कृष्ण ने अपनी सारी लोक मर्यादा क्या कर दी, त्याग दी हैं। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें क्या दिया है, धोखा दिया है। भला हम धीर कैसे धर सकते हैं, देखा ना, सूरदास धीर धरे क्यों, तो उन्होंने हमें क्या दिया, धोखा दिया, तो हम धीर कैसे धर सकते हैं। चलो, तीसरा है हमारा, हमारे हारिल की लकड़ी, हमारी हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदो। तो यहाँ पे दिया है, गोपी जी उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उधो हमारे लिए हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। कृष्ण हमारे लिए कौन है, हारिल की लकड़ी के समान है, पंजों में थमी हुई हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, ठीक है, उसी भांति हम भी कृष्ण को दृढ़ता के साथ थामे हुए हैं। ठीक है, हमने मन से, अब देखो यहाँ पे देखो, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी हारिल जो पक्षी होता है वो लकड़ी को बड़ी मजबूती से पकड़ा होता है। तो यहाँ पे गोपियाँ उसी हारिल पक्षी को उदाहरण देते हुए कहती हैं कि हमने भी अपने कृष्ण को अपने प्रेम में ऐसे जकड़ रखा है, जिस प्रकार हारिल अपने पंजों से उस लकड़ी को पकड़े रहता है, वो किसी भी परिस्थिति में उसको नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने कृष्ण को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहते, चाहे उसी भांति कि श्री कृष्ण को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन, उर यह दृढ़ की करी पकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ की करी। तो यहाँ पर दिया है ठीक उसी तरह, चाहे हमने मन से, कर्म से, वचनों से कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ, हमने मन से, कर्म से, वचन से दृढ़ता से किससे बचाया हुआ है, अपने बसाया हुआ अपने हृदय में कृष्ण को, किस किस से, मन से, क्रम से, वचनों से
दृढ़ता के साथ अपने हृदय में बसाया हुआ है। ठीक, यह दृढ़ करी पकड़ी। हम जागते सोते रात दिन तक यहाँ की अपने सपने में। अब यहाँ दिया जागत सोवत स्वप्न दिवस, जावत सोवत दिवस निसी कान कान जकरी, यानी हमने दिन रात जागते सोते, हमने दिन रात जागते सोते यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया नाम की रट लगा रखी है। ठीक है, रात में भी सोते जागते नाम की रट लगा रखी है। निस कान कान, ठीक है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जब हम तुम्हारे मुंह से योग साधना की बात सुनते हैं, तो यहाँ पर गोपियाँ उधर से कहनी कि हम कृष्ण का नाम ने तो खूब सोते जागते लिया, लेकिन जब हम तुम्हारे मुंह से योग साधना की बात सुनती हैं तो हमें तुम्हारा यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ठीक है, कड़वी ककड़ी के समान लगता है और अरुचिकर लगता है, अरुचिकर जिसमें इंटरेस्ट ना हो। ठीक, ज्यों करई ककड़ी, ठीक है, सो तो व्याधि हमको ले आए, सो तो व्याधि तुम हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। अब क्या है यहाँ पर, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो, यानी कि यहाँ पर बीमारी किसको बोला गया है, व्याधि को। तुम तो हमारे लिए एक ऐसी व्याधि मीन्स बीमारी ले आए हो जो हमने ना तो कभी देखी, ना तो कभी सुनी और ना कभी इसका व्यवहार करके देखा। तो योग संदेश को यहाँ पर क्या बोला, बीमारी। तो यहाँ गोपियाँ उधर से कहती हैं तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए जो तो ना हमने कभी देखी, ना कभी सुनी और ना कभी ऐसा व्यवहार हमने किया। अब देखो, यह तो सूर तिन्हई ले सौंपी जिनके मन चकरी। तो देखो यहाँ पर क्या है, गोपियाँ कहने लगी ऊदो तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को जाकर दो जिनके हृदय में भटकन है, यानी कहती है हमें ज़रूरत नहीं है, उनको दो जिनके हृदय में क्या है, भटकन है, यानी जिनका मन एक जगह नहीं रहता, कभी इस पे कभी उस पर भटकन है, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी है, हमें यह योग साधना संदेश लेकर क्या करेंगी, हम यह योग साधना का संदेश लेकर क्या करेंगी। ठीक है, अब इसका क्या है, 3 हमारे हो गए ना इसमें। ठीक, अब चौथा हमारा लास्ट हो जाता है, हरी है राजनीति पड़ी आए। लास्ट में हरी है राजनीति पड़ी आए, समझू बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब देखो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, ठीक है, कि उद्धव लगता है कृष्ण राजनीति पढ़ गए हैं। हरि मीन्स यानी कृष्ण से राजनीति पढ़ आए हैं या पढ़ आए गए हैं। ठीक है, समुझी बात कहत मधुकर की, मधुकर भी किसको बोला है, कृष्ण की। अरे भवरे उद्धव, मधुकर भवरे को भी कहते हैं, मधुकर हाँ भवरे को कहते हैं। अरे भवरे उद्धव को बोला गया, मैं तो तुम्हारे बात कहते ही सुनते ही समझ गई थी, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो यहाँ पर जो गोपी है वो वो उद्धव से कहती है कि तो लगता है कृष्ण क्या पढ़ गए, राजनीति। मैं तो तुम्हारी बात मतलब मैं तो तुम्हारी बात कहते ही यानी सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, यह हम समाचार जान गई थी। यह समाचार सब पाए, हम सब क्या जान गए थे, समाचार। एक अति चतुर हूते परिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो यहाँ पर क्या दिया, हम कृष्ण की छल भरी,
हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गए हैं। बावरे, देखो अब क्या है? एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, एक अति चतुर हूते परले। परले मीन्स पहले। तो एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु, यहाँ गुरु किसको बोला? कृष्ण। और एक तो तुम अपने गुरु यानी कृष्ण की, अब तो तुम अपने गुरु से राजनीति ग्रंथ भी पढ़ाए हो। मतलब तुम पहले से ही चतुर चालाक थे और अब क्या है? तुम अपने गुरु यानी कि कृष्ण से क्या पढ़ाए हो? राजनीति पढ़ाए हो, गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ठीक है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया। यानी तुम्हारी हर बात में छल कपट भरा है, यानी तुम भी अपने गुरु से राजनीति सीख आए हो। तो पहले हाँ, बड़ी बुद्धि जानी उनकी। तो यहाँ पर दिया हुआ हम तो कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन मान गए। बड़प्पन यानी यहाँ पर कहते हैं मान गए, कृष्ण की जो बुद्धि है उसकी दाद देनी पड़ेगी। बड़प्पन मान गए। ठीक है। जो उनकी जोग संदेश पठाए, मान गए। उन्होंने हमारे लिए जो ये योग संदेश भेज रहे हैं, जो हमारे लिए वे है यह योग संदेश भेज रहे हैं। ऊदो भले लोग उठ आगे के, ऊदो भले लोग आगे के, परित डोलत धाय। ऊदो, पहले बड़े लोग यह राजनीति, बड़े लोगों में यह राजनीति होती थी। जैसे यहाँ बोला है उन्होंने, ऊदो भले लोग आगे के, परहित डोलत। पहले ये जो राजनीति होती थी किसमें होती थी? बड़े लोगों में होती थी। वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे। यह रीति, सॉरी, पहले बड़े लोगों के लिए यह रीति थी, वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। अब यहाँ पर क्या दिया है? परंतु अब ना हमें तुम पर विश्वास और ना तुम्हारे कृष्ण पर। तो यहाँ कहती है अब ना तो मुझे तुम पर विश्वास है और ना ही तुम्हारे कृष्ण पर। ठीक है, तुम्हारे कृष्ण पर। अब मैं मन फेर पाई रे, अब अपने मन में फेर पाई रे। तो यहाँ पर परंतु अब मैं समझ गई हूँ, अब मैं ये समझ गई हूँ कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते हैं। ठीक है, मन फेर, अब बच गई। चलत जो हेतु चुराए, समझ गए। जो कृष्ण क्यों यह नीति करे आपनु, जो और अनीति छुड़ाए। यानी अब मैं ये बात समझ गई हूँ, जो कृष्ण दूसरों को अन्याय से बचाते रहे, वह स्वयं यानी हम पर, वो खुद हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। यानी यहाँ पर कृष्ण के लिए बोला है, जो कृष्ण दूसरों को अन्याय से बचा रहे थे, वो स्वयं हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, आगे दिया, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाही सताई। तो सूरदास जी अपने शब्दों में, जी के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि उहे ऊदो, राज धर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए। राजधर्म यह कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए। अतः कृष्ण को चाहिए कि अपना योग संदेश वापस ले और दर्शन दे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अपने नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।